अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द कोडर्स गाइड। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी पाइथन ट्यूटोरियल का 10th ट्यूटोरियल। तो चलिए जी, आज का ट्यूटोरियल जो है पिछले ट्यूटोरियल की ही कंटिन्यूशन है कि जिसमें हमने बात की थी पाइथन ऑपरेटर्स की। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इसमें हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। पिछले ट्यूटोरियल में हमने बात की थी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की, जो कि हमारे पास थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है जी, डिवीजन एंड सो ऑन। तो आज जो है हम बात करेंगे अपने जी कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स ही क्या होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं कोई भी दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करने के लिए, ठीक है जी। और जब आप किसी भी दो वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो या तो आपके पास आंसर हाँ आएगा या ना आएगा, ठीक है, या ट्रू आएगा या फिर आएगा फॉल्स। तो इसी तरह पाइथन पे वर्क करती है। पाइथन हमें जो कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ये कुछ जी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। तो इनको ज़रा स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं प्रैक्टिकल करके, कुछ एग्जांपल्स देख के कि कैसे और क्या वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले दो वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, x इज़ इक्वल टू 10, ठीक है जी, और y इज़ इक्वल टू 20, ठीक है जी। हमने दो ये वेरिएबल्स जो हैं जी वो क्रिएट कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इक्वल, ठीक है जी, ऑपरेटर। तो इक्वल के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने सिर्फ देखना है जी x इज़ इक्वल टू y। अभी ये आप चेक कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं क्या x की वैल्यू जो कि 10 है और क्या y की वैल्यू जो कि 20 है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो जी इसको रन करके देखते हैं। तो ये आ गया जी फॉल्स। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि 10 और 20 इक्वल नहीं हो सकते। अगर हम y की वैल्यू को भी 10 कर देते हैं और फिर जो है हम इसको रन करते हैं तो फिर हमारे पास आता है ट्रू, क्योंकि 10 इज़ इक्वल टू 10, ठीक है जी। तो ये इसमें चीज़ है। एक जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, जो आप कभी भी कोड लिखते वक्त भी केयरफुल रहिए, वो ये है कि ये इक्वल टू भी तो हो सकता था, लेकिन चूंकि ये इक्वल टू का जो साइन है, ये वाला साइन, ये हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट के लिए, एक चीज़ को दूसरी चीज़ को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने यूज़ किया है x इज़ इक्वल टू 10, तो हम 10 को असाइन कर रहे हैं x से, ठीक है जी। तो इसलिए जो है हम जो यूज़ करते हैं अपना कंपैरिजन के लिए, इक्वल के लिए ऑपरेटर, वो होता है जी डबल इक्वल टू, ठीक है जी। ये हम यूज़ करते हैं, ये हमें बताता है कि दो वैल्यूज़ इक्वल हैं या फिर नहीं है। तो ये हमेशा जब आप कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो रन करेंगे, वो आपको या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। और फिर जो है आपने ये फॉर एग्जांपल एक कंडीशन लगाई है किसी चीज़ के लिए, अगर x और y इक्वल हैं तो आपने ये काम करना है। तो ये चीज़ें जो मोस्टली यूज़ होती हैं जी हमारे पास, वो होती हैं इफ़ कंडीशंस में, कि अगर ये है तो ये करो, अगर ये नहीं है तो ये करो, ठीक है जी। वो उसमें यूज़ होती हैं। इनको हम डिटेल में जो है हम स्टडी करेंगे जब हम अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे आएंगे, जब हम, ठीक है जी, इफ़ एल्स को स्टडी करेंगे तो हम इनको डिटेल में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल सिर्फ हमें जानना ज़रूरी है कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो ये था जी हमारे पास सबसे पहले इक्वल टू, ठीक है जी। तो अगर 10 इक्वल टू y है तो फिर जो जी वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है जी। अगला देख लेते हैं हम। अगला है जी हमारे पास नॉट इक्वल टू, ठीक है। वो क्या पूछना है कि जी x इज़ नॉट इक्वल टू y, ठीक है जी। इसको रन करते हैं। इसके लिए आप लिखें जी वेरिएबल नेम और फिर आपने देना है जी एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू y। तो आपके ख्याल में ये क्या रिटर्न करना चाहिए? क्या x इज़ इक्वल टू y है? ठीक है जी, वो तो हमें पता लग गया था फॉल्स है। तो अभी क्या x y के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है? तो इसको देख लेते हैं जी। ट्रू, 10 और 20 आपस में इक्वल नहीं है, तो ये जो हम यूज़ करते हैं जी, ये यूज़ करते हैं नॉट इक्वल के लिए। इसी तरह ग्रेटर्स का साइन है, जो कि आपने, ये हमारे पास एंगल है जो कि मतलब फॉरवर्ड एंगल है एक, फॉर ब्रैकेट, ठीक है जी। और इसको भी रन करके देखते हैं। अब ये कह रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन y। तो क्या जी x इज़ ग्रेटर देन y है? x बड़ा है y से, तो 10 जो है क्या वो 20 से बड़ा है? 10-20 से बड़ा है? तो हमेशा आपको मतलब एक आइडिया होता है। अब देखें जी, इसमें जैसे कि है 10 इज़ ग्रेटर देन y,
इसको रन करके देखते हैं तो फॉल्स, क्योंकि जो 10 है वो छोटा है और 20 जो है बड़ा है, तो स्टेटमेंट ये वाली गलत हो जाती है, इसलिए वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। इसी तरह यूज़ करते हैं लेस देन ऑपरेटर। अब लेस देन का जो होता है जी एरो का साइन वो होता है बैकवर्ड। अब ये इसका स्टेटमेंट का मतलब ये है कि x इज़ लेस देन y, तो 10 छोटा है 20 से, तो ये स्टेटमेंट हमें जी ट्रू रिटर्न करेगी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं जी ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है जी, अभी ग्रेटर देन और इक्वल टू चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रेटर देन का साइन और साथ में इक्वल का साइन। अभी ये हमें रिटर्न करेगा कि अगर या तो x और y बराबर हों, ठीक है, या फिर x या इज़ ग्रेटर देन y हो, तो ये दोनों कंडीशन में ही फॉल्स है। 10 20 के इक्वल नहीं है और 10 जो है 20 से बड़ा नहीं है। उसको रन करते हैं, हमारे पास फॉल्स आ जाता है। और लास्टली हम चेक करते हैं जी लेस देन इक्वल टू। अभी ये आपके ख्याल में अभी लेस देन की तो हमें पता है कि 10 और 20 जो है वो 10 20 से छोटा है, लेकिन हम ये इसमें बता रहे हैं कि यार या तो वो छोटा हो या वो इक्वल हो उसके y के। तो इसको रन करते हैं और हमारे पास आता है ट्रू कि भाई जो 20 है वो 10 के बराबर नहीं है, अगर तो उससे छोटा ज़रूर है, तो उसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिनको हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, अपने कोड में। किसी भी जो है दो वैल्यूज़ हैं कोई, तो उनको चेक करने के लिए कि वो आइदर इक्वल हैं या नॉट इक्वल हैं, ग्रेटर देन है, लेस देन है, और इनकी जो आउटपुट होती है जो कि ट्रू या फॉल्स होगी, उनके अकॉर्डिंगली जो है हम अपने आगे की जो स्टेटमेंट्स होंगी, जो भी हमने कोड लिखा होगा, उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है जी, तो ये था जी आज का ट्यूटोरियल, जिसमें हमने जी कंपैरिजन ऑपरेटर्स को स्टडी किया कि कितनी किस्म के कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, उनके साइंस, उनके सिंबल्स कौन कौन से होते हैं और वो किस लिए यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे जी असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं और उनका क्या बेनिफिट होता है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।